जब चुनाव नजदीक हो तो राजनीतिक दलों का हर कदम चुनावी संभावनाओं को समेटे होता है। तो क्या सरकार और बीजेपी के बीच एसओजी बनाम सीबीआई भी ऐसा ही एक कदम है? अगर है तो इंसाफ का भरोसा कैसे होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक तरफ भविष्य का फ्यूचर भंवर में फंसा है, दूसरी तरफ क्रेडिट की बात सियासी गलियारों में आ चुकी है। एक तरफ एसओजी जो राज्य के अंडर है, दूसरी तरफ सीबीआई जिसकी क्रेडिबिलिटी और डिलीवरी पर सुप्रीम प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो दोनों दलों के अडिग रवैये के पीछे आखिर है क्या? आज चर्चा इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, क्या सीबीआई की जांच इंसाफ की गारंटी है? सवाल नंबर 2, जब बात हमारे फ्यूचर के, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए इंसाफ से जुड़ी हो तो फिर इस नाम पर किस बात का क्रेडिट? और सवाल नंबर 3, क्या सियासत रीट लीक्स में वोट खोज रही है? इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, माधोराम चौधरी जी बीजेपी नेता हैं, मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और भरत बेनीवाल अध्यक्ष हैं रोजगार संघ के। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत माधोराम जी आपसे करना चाहता हूं। माधोराम जी, बहुत सिंपल सा सवाल है, न्यायिक जांच क्यों नहीं, सीबीआई जांच ही क्यों? देखिए सफल जी, छात्रों के भविष्य का सवाल है और जब छात्रों के जहन में कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न हुई है कि राजनीतिक संरक्षण में ये हुआ है, तो अशोक जी जब अलवर के मामले में सीबीआई जांच दे सकते हैं, बाड़मेर के मामले में एक दिन में सीबीआई जांच दे सकते हैं और सीआई विश्नोई के मामले में जब सीबीआई जांच दे सकते हैं, तो इस मामले में ऐसी क्या स्थिति आ गई, उनको सीबीआई पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है कि इसको भी जब मांग है तो एक कदम आगे उठा के और इनको तुरंत सीबीआई जांच के लिए सरकार को फैसला करना चाहिए। और इनको क्यों संदेह हो रहा है? क्योंकि जब माधोराम जी, मैं ये कह रहा हूं, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप न्यायिक जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब जज, कोई रिटायर्ड जज जांच करेंगे तो ज्यादा भरोसा होगा जांच पर। सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पिंजरे का तोता है। नहीं, ये बात आप कह सकते हैं, पर सीबीआई जांच के जहां भी विश्वसनीयता का प्रश्न है, पूरे देश में सीबीआई के ऊपर लोगों का विश्वास है और आज न्यायिक जांच की किसी ने मांग नहीं उठाई। सभी चाहे छात्र जो परीक्षार्थी है वो भी यही कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई की जांच में कोई संशय ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं, लेकिन आप लोग तो राजनीतिक भट्टी के पके हुए लोग हैं ना। यूपी में एक पीड़ित परिवार ने साफ तौर पर कह दिया था अभी लगभग 1-2 साल पहले कि न्यायिक जांच करवाइए, हमें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, जबकि वहां तो आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार। ये स्थिति तो है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या न्यायिक जांच ज्यादा बेहतर मांग नहीं होती आपकी तरफ से? नहीं, सीबीआई जांच वो एजेंसी है जिसने बड़े बड़े इश्यू, चाहे कांग्रेस के पिछले कई मामले हुए हैं, उनको उजागर किया है और सीबीआई पे इन्होंने भरोसा किया है। तो आज की स्थिति में सीबीआई जांच करवा देनी चाहिए और राजनीतिक संरक्षण में ये सारी चीजें हुई है। पर एक सवाल और लीजिए माधोराम जी, आपने कहा कि अलवर के मामले में, एक मामले में, उस मामले में सरकार ने सीबीआई जांच कह दी, तो मेरा एक सवाल आप ले लीजिए, आप चाहते क्या है? हर एक मामले में आपने सीबीआई जांच की मांग उठाई, उन्होंने दिया, तो राज्य यहां बैठ के कुछ ना करे और सरकार भी केंद्र को दे दे आप चला लो, सारे मामले भी, कानून व्यवस्था भी केंद्र को दे दे आप चला लो। क्या इस तरह की स्थिति लोकतंत्र में सही होगी? पता है, लोन पे लेके और कोचिंग यहाँ पे करवाते हैं, उन परिवारों पे क्या गुजरा होगा आज? आज अपने को यहाँ पे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यह देखने की जरूरत है कि वो गरीब जो आदमी जो अपने बच्चों को किस प्रकार पढ़ा के और जयपुर में भेजता है। ठीक है माधोराम जी, आगे आऊंगा मैं आपके पास। माधोराम जी आगे आऊंगा मैं आपके पास। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या नाक का सवाल बना लिया है सीबीआई जांच की मांग को आपकी सरकार ने? देखिए स्वप्निल जी, मैं कई तरह की बातें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे स्टैंड, जब ये परीक्षा हुई और कुछ केस दर्ज हुआ था, उस वक्त इनका ये था कि 32,000 की जगह आप 50,000 वैकेंसियां कर दो, बढ़ा दो सीटें, लोगों के सिलेक्शन 50,000 कर दो। आज सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। अरे जब एसओजी ने पूरा खुलासा किया और भैया नहीं, लेकिन स्वर्णिम जी, एसओजी खुलासा कर रही है, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं जब अभ्यर्थी खुद प्रदेश के तमाम जिलों से ये कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत कहां है?
देखिए मैं बताता हूँ, उसमें दिक्कत इतनी सी है कि एक प्रदेश की संवेदनशील सरकार जनता को राहत देना चाहती है, युवाओं को नौकरी देना चाहती है, युवाओं को एलिजिबल बनाना चाहती है। इस कारण से जब हम एक गंगोत्री जहां से शुरू हुई है भ्रष्टाचार की, वो मिल गई है, और कड़ी कहां तक खत्म होगी यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप और क्रेडिट उदाहरण चाहते देता हूं हैं? मैं आपको, छोटे छोटे उत्तर प्रदेश में नहीं, क्रेडिट नहीं है। देखिए जब खुलासे हो गए, बताइए, जब कोई अलवर में controversy आपने नहीं है। सीबीआई पे विश्वास किया, बाद लेकिन में 2 मिनट रुकिए ना माधोराम जी, आपसे जब मैं CBI बात पे कर रहा था विश्वास किसी ने किया। बीच में नहीं हुआ क्या? टोका। मैं यहाँ पे स्वर्णिम जी से CBI बात पे कर रहा हूँ, क्यों विश्वास प्लीज नहीं कर रहे हैं अपन डिबेट का डेकोरम मेंटेन करेंगे माधोराम जी, प्लीज। हाँ स्वर्णिम जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं स्वप्निल जी आपको 3 उदाहरण बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार के एग्जाम उत्तर प्रदेश में भी हुए थे। उत्तर प्रदेश यूपीएससी ने कराए थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, वो मांग करते रहे। पहले अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, तब एग्जाम हुआ, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी करा दी। 5 साल पूर्ण होने को आए, वो मामला आज तक ठंडे बस्ते में। न सिर्फ मामला, कोई इंक्वायरी में कुछ निकला ही नहीं, लेकिन जो बच्चे नहीं, पर स्वर्णिम जी देखिए, फिर बात घूम फिर के वही है। आपको नहीं लगता कि अगर आप सीबीआई जांच की सिफारिश कर देते हैं तो फिर अभ्यर्थी थोड़ा कुछ चैन से घर में बैठ पाएंगे जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं? बीजेपी की मांग में गलत क्या है? देखिए अभ्यर्थी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। देखिए अभी माधोराम जी ने 3 उदाहरण दिए, आपने भी उनसे डिस्कस किया। अब अलवर कांड को लेकर के, एक एनकाउंटर को लेकर के, एक आत्महत्या प्रकरण को लेकर के क्या नतीजा निकला, ये आप माधोराम जी से पूछिएगा। अभी तक सीबीआई ने कोई नतीजा निकाला? नहीं निकाला। आपको मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे कहना चाहिए कि सीबीआई जहां जहां स्टेट्स में चुनाव आते हैं, हमारे राजस्थान में जब, ठीक है, उदाहरण तो बहुत सारे पब्लिक भी जानती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप 3 बार सिफारिश कर सकते हैं तो चौथी बार क्यों नहीं? इसी में आपको बेरोजगार नजर आ रहे हैं, इसी में आपको अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, और इसी में आपको वोट नजर आ रहा है, इसीलिए क्रेडिट की बात प्रताप सिंह खाचरियावास आज करते दिखे। देखिए क्रेडिट की बात नहीं है। हमने यहाँ पे, हमारी जो पुलिस है उसने बड़ा अच्छा काम किया, और एक स्थिति ऐसी थी अभी 2 दिन पहले तक तो जो इनके सबसे बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष, वो भी स्वीकार कर रहे थे एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया। एसओजी ने पूरा खुलासा कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। नहीं, अभी नहीं सीबीआई इंक्वायरी अभी नहीं किया। ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं स्वर्णिम जी आप कहने में। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी अभी नहीं हुआ है। उस दिशा में हो सकता है एसओजी बढ़ रही हो, लेकिन अभी वहां मंजिल तक पहुंची नहीं है ये। लेकिन ठीक है, मिथिलेश जैमिनी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, मैंने जो 3 सवाल डिबेट की शुरुआत में उठाए कि क्या सीबीआई जांच इंसाफ की गारंटी है, इंसाफ के नाम पर कैसा क्रेडिट, क्या रिटलीक्स मामले में वोट खोजा जा रहा है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो भी जांच अपने अंतिम नतीजे तक पहुंचेगी वो किसी ना किसी को तो गदगद करेगी। देखिए स्वप्निल जी, जो बात आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर डीपी जारोली का बयान, जिस दिन उन्होंने बयान दिया कि राजनीतिक संरक्षण में ये हुआ, उसी दिन इस की दिशा, चाहे बीजेपी ने या जिसने एग्जाम दिया, उसके मन में यह हो गया कि जब राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हो जाता है। आज जो हुआ है प्रकरण कि डोंगल से 5 दिन 10 दिन पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप बना के पेपर सोल्व करने की बात आ रही थी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को ही पेपर छापने का काम दिया, जो पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन रहते। कुछ जारोली जी कह रहे हैं कि मुझे उस प्रेस वाले से जानकारी नहीं थी। तो इस मामले में कुछ गुत्थियां ऐसी उलझ चुकी है, जैसे राजीव गांधी का नाम ही बदनाम हो गया। जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल को लेकर एक ग्रुप बनाया गया था, जिसको लेकर आज कहा जा रहा है कि राजीव गांधी के नाम पर एक दलाली का अड्डा तैयार किया गया और पूरे राजस्थान में शिक्षा जगत में लूट उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जरिए की गई। तो ये जो तमाम चीजें हैं कि आप प्राइवेट आदमी को क्यों बना रहे हैं, किसी की वाइफ को सिंडिकेट मेंबर बना रहे हैं, उसको प्राइवेट आदमी को आप कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। राजनीतिक नियुक्तियां तो दोनों ही दल करते हैं। देखिए दोनों दल करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल, ये जो नियुक्तियां हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको बचने के लिए। जैसे आज संसद में हनुमान बेनीवाल ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि बीजेपी और कांग्रेस, आरपीएससी के जितने भी कार्यकाल है उनकी भी जांच होनी चाहिए रीट के साथ साथ, क्योंकि वहां भी करप्शन हुआ है। तो राजस्थान का जो युवा है, जिसने बड़ी हसरत के साथ एक सपना देखा कि मैं सरकारी नौकरी लेकर ताउम्र बड़ा जीवन आसानी से गुजारूंगा, उसने बीए किया, बीएड किया, बीएड करने के बाद रीट की कोचिंग की, कोचिंग करने के बाद मुझे समझाइए ना, जो मेरा पहला सवाल था, न्यायिक जांच ज्यादा भरोसेमंद होगी या सीबीआई जांच? देखिए इसमें न्यायिक जांच
भरोसेमंद कम रहेगी, क्योंकि इसमें सीधी पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी। न्यायिक जांच में आप आंकड़े लेके आएंगे, फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे, इसमें फैक्ट्स के साथ साथ जो कल्प्रिट हैं, जो मुलजिम है, उनको सीधा गिरफ्तार नहीं करेंगे तो तार से तार नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये क्राइम एस्टेब्लिश हो चुका है। और जब भी कोई क्राइम एस्टेब्लिश हो सकता है, उसका क्राइम बेस जो एजेंसीज हैं उससे ही इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक नेचुरल ट्रूथ है, इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ को आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक सीबीआई की बात, अगर सीबीआई के पास लंबे समय तक मामला लटक जाता है, क्योंकि सीबीआई ये तो कभी नहीं कहती कि हम 2 महीने 3 महीने में केस सॉल्व कर देंगे, अगर लंबे वक्त के लिए लटक जाता है तो क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी? देखिए, इसमें लंबे समय तक अटकने से नाइंसाफी नहीं होगी या होगी, ये एक दूसरी बात है। लेकिन आज जो राजस्थान के 26 लाख जिन्होंने परीक्षा दी है, उनके घर में एक ही चर्चा है कि एसओजी जो राजस्थान की एजेंसी जांच करेगी तो कैसे मंत्रियों तक पहुंचेगी। जैसे आप अभी दिखा रहे थे, नाथी का बाड़ा लिख दिया, जैसे कलाम को सलाम, पूरे सोशल मीडिया को देख लीजिए कि रीट में सिलेक्शन चाहिए तो कलाम को सलाम कीजिए। वो कलाम हमारे जो महबूब राष्ट्रपति उनके लिए नहीं लिख रहे, वो एक बड़े मंत्री के कोचिंग सेंटर के लिए लिख रहे हैं। अच्छा। तो जो ये तमाम चीजें चल रही है, है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। ठीक है। और अब ये लोगों के जहन में बैठ गई है ठीक है। कि रीट के मामले में जब तक कोई बाहर की संस्था जांच नहीं करेगी, ठीक है मिथिलेश तब जी, तक मैं आगे भी न्याय आपके पास नहीं आऊंगा। मिलेगा। भरत बेनीवाल जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। भरत बेनीवाल जी, देखिए, बड़ी अजीब सी स्थिति है। राजनीतिक दल तो हमेशा ही बटे रहते हैं, लेकिन अभ्यर्थी भी इस बात को लेकर बटे हुए हैं। पर अभ्यर्थी इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ की गारंटी कौन देगा? जी, इंसाफ की गारंटी तो आज वर्तमान में जो राजस्थान में सरकार है, सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी उसी पे बनती है। अशोक गहलोत जी हैं, उसी को, वही पावर है अभी राजस्थान में देखा जाए तो, और पावर से ही हमारी मांग होगी, क्योंकि विपक्ष से तो हम मांग कर नहीं सकते। विपक्ष तो मुद्दे में हमारा साथ दे सकता है, अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो हमारी आवाज को बुलंद करने में साथ दे सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा, ये भर्तियों की जो रीट के ऊपर या जयन भी हुई, एसआई भी हुई, इन पे कोई, एसआई और जयन पे तो चर्चा ही नहीं करता है कोई, लाइब्रेरियन पे हुई। तो ये जो सारी भर्तियां है ना, इनके लिए अब अपन रेट में, फिर आगे कोई और एग्जाम होगी, उसमें भी ऐसा ही तैयार हो जाएगा मामला इसी प्रकार का। तो इन सबको रोकने के लिए सबसे पहले तो सीबीआई जांच तो है ही, देखो मांग, लेकिन सबसे प्रमुख मांग जो हमारी रही है, जो लगातार हमारा अक्टूबर में हम लोगों ने आंदोलन किया था, उस वक्त मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की, लेकिन अब तक उसको अमली जामा ढंग से नहीं पहनाया गया। और उसको कानून को मजबूत बनाने के लिए, सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए जो हमारी पैरवी थी, उसके लिए इन्होंने घोषणा अब तक नहीं की, और वो अध्यादेश लाने के लिए भी इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं। हमने क्रांति मार्च किया। और एक बात देखिए, ये तो काफी पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, जब पहली बार दूध से जले थे तभी हो जाना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर। जी बिल्कुल, इसमें जो सीबीआई जांच की मांग है उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं आज। कारण ये है कि एसओजी में जब भी आंदोलन होते हैं एसओजी में जांच के लिए, तो एसओजी भी सिर्फ उसमें ओनली फॉर्मेलिटी सी करते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी मामले गए एसओजी में सारे ठंडे बस्ते में गए। एसआई भर्ती में भी, उसमें पहले भी जयन भर्ती में भी, लाइब्रेरियन भर्ती में भी। फिर जब हम लोग हार गए इन चीजों से, तो मैंने केस लगाया कोर्ट में, और पैरामेडिकल भर्ती के अंदर हमने एसओजी में मैंने मुकदमा दर्ज कराया, मेरे नाम से मुकदमा दर्ज है वो। फिर उसी के तार जो भजनलाल था पैरामेडिकल भर्ती में, और ये पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर सलाहकार के रूप में, आज मैं नई बात आपको बता रहा हूं, प्रदीप पराशर जी है, जो इसमें जी तो क्या लगाए ऐसे व्यक्तियों के जिन्होंने इतने बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा दिया हो। इनके जी तो लगाएंगे, अभी वक्त आने दो, सबके लगाएंगे। लेकिन जो ये प्रदीप पराशर है, तो ये इसका इन्वॉल्वमेंट रीट में प्राइवेट के हिसाब से थे, उसके बावजूद उनको उसमें कोऑर्डिनेटर बनाया गया। फिर ये आरपीएमसी पैरामेडिकल काउंसिल जो है, इसमें भी सलाहकार लगा रखा है इनको पहले से ये सलाहकार की पोस्ट पे थे, बाद में रीट वाले में आए। तो ये जो गालामेली है पहले पैरामेडिकल भर्ती में भी हुई है, और उसमें भी 100% इनका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। भजनलाल का भी उससे तार जुड़ा हुआ था, और भजनलाल ठीक है, मैं एक एक राउंड और सबके पास आना चाहता हूं, इसलिए मैं भरत आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। माधोराम जी, मेरा एक सवाल आप लीजिए, और मेरा सवाल बेहद सिंपल है। ये एसओजी अच्छा काम कर रही है, लेकिन सीबीआई को दो। माधोराम जी, आपकी आवाज आई नहीं। जी माधोराम जी, मैंने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही के नेता कह रहे हैं एसओजी अच्छा काम कर रही है, पर जांच सीबीआई को दो। देखिए, ये जब अभी
मिथिलेश जेमिनी जी ने कहा और सारा विषय बताया, और आपने न्यायिक जांच की भी जो बात की, उनके अपने एक दायरे होते हैं, वो अपने दायरे में ही जांच कर सकते हैं, तो न्यायिक जांच का तो विषय ही नहीं है। ठीक है। जब एसओजी सरकार के अंडर में है और अंडर में काम कर रही है, तो उन लोगों तक कैसे पहुंचेगी जिनमें बड़े नेताओं का क्या जो सीबीआई किसी के अंडर में नहीं है? अभी कहा मतलब इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस तो सीबीआई में भी है। मुख्यमंत्री के अंडर में काम कर रही है। एसओजी कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। हाँ, एसओजी खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय के अंडर में काम कर रही है, तो वो कैसे राजनीतिक प्रभाव वाले एक लोगों सवाल पे और, हाथ डाल तो पाएगी? माधुराम जी मुझे एक बात बताइए कि जब आपके कार्यकाल के दौरान रीट का मामला, रीट में धांधली हुई थी, उस वक्त आपने कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया और उस वक्त आपने सीबीआई को जांच क्यों नहीं दी थी? मेरे हिसाब से सोमबल जी, आपको याद होगा कि बीजेपी के कार्यकाल के अंदर 1 लाख लोगों की भर्तियां हुई थी, पर ऐसा जो अब की बार जो तांडव मचा वो कभी नहीं हुआ। हो सकता है छोटे मोटे पेपर लीक हुए होंगे, पर ठीक है, आ गई आपकी बात। राजनीतिक संरक्षण में, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार 5-5 करोड़ ठीक के है, सौदे हो रहे हैं। आ गई आपकी बात। भरत बेनीवाल जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। भरत बेनीवाल जी, मैं देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है मेरा कि जिस हिसाब से घालमेल सामने आया, लेकिन इससे पहले कार्रवाइयों में बड़े मगरमच्छ को कम ही लोगों ने फंसते देखा है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ भी नप रहे हैं। क्या ये बात भरोसा जगाती है या नहीं जगाती है? जी देखिए, भरोसा तो जगाने का इसलिए कि मैंने तो खुद एसओजी में मुकदमे दर्ज किया है, इसमें भी मैं ही कराने गया था। और ये जो मामला था, तो प्रगति रिपोर्ट जब हमने कोर्ट से बार बार मांगी, तब इसमें संज्ञान हुआ। भजनलाल को 3 महीने बाद अरेस्ट किया जाता है। इतना लंबा जब हाइप कर गया हमारा आंदोलन भयंकर तरीके से, हमने क्रांति मार्च चलाया, इतना भयंकर घेराव किया, यहाँ सिविल लाइन फाटक पे हमने घेराव किया बेरोजगार युवाओं को लेके, और इतने सारा कुछ करने के बाद अगर कोई चीज निकल के आती है मुश्किल से कि हाँ चलो फॉर्मेलिटी के रूप में इनको गिरफ्तार कर ले, आप बताइए इसमें कार्रवाई हुई क्या है? आप जब राजनीतिक संरक्षण की बात जारोली ने कबूल कर ली, और जारोली ने खुद ने कहा है कि उसके अंडर में हुआ है सारा मामला, तो क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए सर, एक चीज मैं आपसे, एक मांग इसके माध्यम से मुझे मौका मिला है, तो मैं आपसे निवेदन करना बहुत चाहता हूं, शॉर्ट में बोलिए, मेरे पास समय कम है। भी पहुंचे, बिल्कुल बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं सर, कि फर्जीवाड़े के खिलाफ इतना मजबूत कानून बने, वो भी गैर जमानती कानून बने। दूसरी जो कानून हो, उसमें जो सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी लिप्त पाया जाए, उसकी संपत्ति कुर्क की जाए। हाँ बिल्कुल, इस पर हम एक सेपरेट डिबेट पहले भी कर चुके हैं, और ये जो मांग है आप लोगों की, उसको बहुत कैटेगोरिकली हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया था, और उसकी क्यों जरूरत है इस पर भी हमने प्रकाश डाला था। स्वर्णिम जी, मुझे एक बात बताइए, देखिए आप भी मानेंगे कि कुछ राजनीतिक चेहरों ने पॉलिटिकल कम्युनिटी को बदनाम तो किया है, तो फिर आपको क्यों लगता है पॉलिटिकल मिलीभगत नहीं हो सकती? देखिए, क्यों आपको ऐसा लगता है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता? स्वप्निल जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता, और अगर हमें ये मामला दबाना होता, तो क्या ये सारे जो तथ्य आज सामने आए ये आते? आज हमारी सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, बोर्ड के अध्यक्ष को जो है, बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड का अध्यक्ष जो बयान दे रहा है उस पर क्या गंभीरता है आपकी? सस्पेंड कर दिया, गिरफ्तार है, आरपीएस आईपीएस। बोर्ड का अध्यक्ष जो बयान दे रहा है उस पर क्या गंभीरता है बात आपकी? ये है कि अध्यक्ष जो बयान दे रहा है वो भी इंक्वायरी होगी, एसओजी इंक्वायरी कर रही है। हमारा संरक्षण एसओजी को है, एक एक गुनहगार को पकड़ना है, इसीलिए यहां तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी आपका संरक्षण एसओजी को नहीं होना चाहिए, आपका फ्री हैंड एसओजी को होना चाहिए। स्वर्णिम जी, बिल्कुल फ्री हैंड के साथ में पूरा संरक्षक है एसओजी को, कि बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा आदमी हो, उसको पकड़ा जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी गवर्नमेंट में इतनी सख्त कार्रवाई हुई है आज तक? इतने बड़े लोग, ठीक है। मेरा अंतिम सवाल मिथिलेश जैमिनी जी, आज जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे कांग्रेस का एक कद्दावर चेहरा, उन्होंने कहा कि वो क्या क्रेडिट लेना चाहते हैं। देखिए मसला दरअसल ये है, एसओजी के पास रहेगा और जहां तक कार्रवाई कर लेंगे क्रेडिट मिल जाएगा, और सीबीआई के पास जाएगा और जहां तक वो कार्रवाई कर लेंगे किसी और को क्रेडिट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो जांच का तो एक बहाना ही है, अभी सारी चीजें 2023 के मद्देनजर ही हो रही हैं। देखिए स्वप्निल जी, कोई भी राजनीतिक दल सन्यासी नहीं होता। करेक्ट। राजनेता जो भी बयान देता है उसके पीछे वोट होते हैं। इन्हें नोट और वोट, दो चीज से प्यार होता है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये दो चीज से ही मोहब्बत करते हैं। अगर ये वास्तव में जनता से मोहब्बत करते, वास्तव में जनता के ये हमाम में दोनों नंगे हैं, अगर ये वास्तव में इन बेरोजगारों के साथ होते, तो ये इतने पेपर लीक हो रहे थे एक से एक, आज तक क्यों नहीं इन पर कार्रवाई की? गैंगस्टर एक्ट बना हुआ है, कितने गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया? और जिस राम कृपाल मीणा की बिल्डिंग गिराई गई है, वहां बीजेपी के नेताओं के चेहरे मिले हैं, तो कैसे उसको एनओसी मिल गई, कैसे उसकी बिल्डिंग बन गई? जेडीए क्या कर रहा था, कॉलेज निदेशालय क्या कर रहा था,
कौन से इंस्पेक्टर ने उनको अनुमति दी, जो कॉलेज खोल दी, कौन सी सरकारें थी? तो ये दोनों हमाम में नंगे हैं और ये वोट के लिए अपना शुक्रिया आप खेल चारों रहे का हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अंतिम बात तो यही है कि सांच को आंच नहीं, बस एक सही जांच की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।